राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार बचन राधा स्वामी नसर यानी वार्तिक, पहला भाग। खुलासा उपदेश हुजूर राधा स्वामी साहब का। वचन, यह जगत नाशमान है और सब असबाब भी इसका नाशमान है। अक्लमंद यानी चतुर मनुष्य वह है कि जिसने इसके कारोबार को अच्छी तरह जांच करके और उसको फानी यानी कल्पित और मिथ्या जानकर इस मनुष्य शरीर को मालिक कुल का भजन सुमिरन करके सफल किया, और जो चीज़ें उस कर्ता ने अपनी दया से इस नरदेही में दी हैं उनसे लाभ उठाकर जौहर बेबहा यानी तत्व वस्तु अनमोल जो कि सुर्त है यानी जीवात्मा है, उसको स्थान असली पर पहुंचाया। दफा 1। जीवात्मा अर्थात सूरत को रूह कहते हैं और यह सबसे ऊंचे स्थान यानी सत्यनाम और राधा स्वामी पद से उतरकर इस तन में आकर ठहरी हुई है और 3 गुण और 5 तत्व और 10 इंद्रिय और मन वगैरह में बंध गई है, और ऐसे बंधन उसके साथ शरीर और उसके संबंधी पदार्थों के पड़ गए हैं कि उनसे छूटना कठिन हो गया। इसी छूटने को मोक्ष कहते हैं, और बंधन अंतरी 7 इंद्रिय और तत्व और मन वगैरह के हैं, और बंधन बाहरी 7 पदार्थों और कुटुंब और कबीले के हैं। इन दोनों बंधनों में जीवात्मा यानी सूरत ऐसी फंस गई है कि उसको अपने स्थान असली की याद भी जाती रही, और इस कदर मंजिल दूर हो गई कि अब इसका लौटना स्थान असली को बिना मेहर मुर्शिद कामिल यानी सदगुरु पूरे के कठिन हो गया। सिर्फ काम इतना है कि इंसान यानी मनुष्य अपनी सुर्त यानी रूह को उसके खजाने और निकास यानी मुकाम सत्यनाम और राधा स्वामी में पहुंचावे, और जब तक यह नहीं होगा तब तक खुशी और रंज और जिस कदर दुख और सुख दुनिया के हैं उनसे छूटना नहीं हो सकता। दफा 2। मतलब और मंशा कुल मतों का और यही तरीक सब अगले महात्माओं का रहा है कि जिस तरह हो सके रूह यानी सुर्त को उसके भंडार में पहुंचाना, और पहुंचा हुआ उसी को कहते हैं कि जिसने अभ्यास यानी अमल करके अपनी रूह को स्थान असली पर पहुंचाया, और कुल बंधन बाहरी और अंतरी और स्थूल और सूक्ष्म और कारण को तोड़ करके मन को संसारी प्रपंच यानी दुनिया से न्यारा किया। कामिल और आमिल और सच्चे आशिक और प्रेमी और पूरे भक्त और सच्चे ज्ञानी और पूरे साध वही हैं जो आखिर मंजिल पर पहुंच गए, और जो कोई पहुँचे हुओं का जिक्र करते हैं या उनके वचनों को सिर्फ पढ़ते हैं या सुनाते हैं और आप मंजिल पर नहीं पहुँचे और मंजिल पर पहुँचने का अभ्यास भी नहीं करते, उनका नाम आलिम यानी विद्यावान और वाचक है। दफा 3। जितने आचार्य और महात्मा और अवतार और पैगंबर हर एक मजहब में हुए, वे सब अपने अभ्यास के जोर से अंतर में तरफ मुकाम असली के चले, पर सबके सब धुर स्थान तक नहीं पहुँचे। सो बहुत से तो मंजिल पहली पर और कोई दूसरी मंजिल पर, और कोई बिरले साध और प्रेमी मंजिल तीसरी तक पहुँचे, और सिर्फ संत मंजिल 5वीं यानी सत्यनाम पर, और कोई बिरले संत मंजिल 8वीं यानी राधा स्वामी पद तक पहुँचे। इसी स्थान से आदि में सुरत का तनज्जुल यानी उतार हुआ है,
और वही सूरत जैसे कि उतरती चली आई, वैसे ही उसका निकास नीचे के मुकामों से यानी सत्यलोक वगैरह से मालूम हुआ। और जो इस मुकाम के भी नीचे रहे, उनको उसी मुकाम से जहाँ तक कि वे पहुँचे, सुरत यानी रूह का निकास दिखलाई दिया। और चूंकि उनको पूरे गुरु नहीं मिले, इस वास्ते उन्होंने उसी स्थान को सुरत यानी रूह का भंडार और वहाँ के मालिक को कुल नीचे की रचना का मालिक और कर्ता ठहराकर अपने अपने संगियों को उसी स्थान और वहाँ के मालिक की उपासना यानी पूजा का उपदेश किया और उसी का इष्ट और एतकाद बंधवाया। दफा 4। अब समझना चाहिए कि राधा स्वामी पद सबसे ऊंचा मुकाम है और यही नाम कुल मालिक और सच्चे साहब और सच्चे खुदा का है। और इस मुकाम से 2 स्थान नीचे सत्य नाम का मुकाम है कि जिसको संतों ने सत्यलोक और सच्चखंड और सार शब्द और सत्य शब्द और सत्य नाम और सत्य पुरुष करके बयान किया है। इससे मालूम होगा कि यह 2 स्थान विश्राम संत और परम संत के हैं और संतों का दर्जा इसी सबब से सबसे ऊंचा है। इन स्थानों पर माया नहीं है और मन भी नहीं है और यह स्थान कुल नीचे के स्थानों और तमाम रचना के मुहित है, यानी सब रचना इनके नीचे और इनके घेर में है। राधा स्वामी पद को अकह और अनाम भी कहते हैं, क्योंकि यही पद अपार और अनंत और अनादि है और बाकी के सब मुकाम इसी से प्रकट यानी पैदा हुए। और सच्चा लामकान, जिसको स्थान भी नहीं कह सकते, इसी को कहते हैं। दफा 5। अब मालूम करना चाहिए कि साध और ज्ञानी और भक्त और अवतार और पैगंबर और सब महात्मा जो कि निज स्थान पर न पहुँचे, उनका दर्जा संतों से नीचा और बहुत कम है। और चूंकि वे राह में न्यारे न्यारे स्थानों पर रह गए, इसी सबब से न्यारे न्यारे मत संसार में जारी हो गए। यानी जो कोई जिस मंजिल पर पहुंचा, उसने उसी मंजिल को आखिरी मुकाम और उसी मालिक को बेअंत और अपार समझा और उसी की पूजा का उपदेश किया। और सबब इसका यह है कि मालिक कुल ने अपनी कुदरत से हर एक स्थान को बतौर अक्स यानी छाया निज स्थान के रचा है और थोड़ी बहुत वही कैफियत और हालत की जो ऊंचे स्थान पर है, कुछ कुछ उसी किस्म की हालत और कैफियत नीचे के स्थानों पर भी पाई जाती है। पर हर एक स्थान की कैफियत और हालत और उसके कयाम यानी ठहराव में बड़ा फर्क है। और जो रचना हर एक स्थान पर देखने में आती है, वह भी न्यारी न्यारी है और दर्जे बदर्जे लतीफ़ यानी सूक्ष्म और विशेष सूक्ष्म और अति सूक्ष्म और पाक यानी निर्मल और विशेष निर्मल और महानिर्मल होती चली गई है। मगर यह हाल उसी को मालूम हो सकता है जिसने सब स्थानों की सैर की है, और नहीं तो जिस स्थान पर जो पहुंचा, उसने उसी स्थान के मालिक के स्वरूप और प्रकाश को देखकर उसी को बेअंत और बेहद और खुदा और परमेश्वर बतलाया। और इस कदर आनंद और सरूर उसको हासिल हुआ कि होश व हवास उसके सब जाते रहे और ऐसी हालत मस्ती और शौक की पैदा हुई कि जिसका बयान नहीं हो सकता। प्रेम पत्र राधा स्वामी, चौथा भाग, प्रकार 53वां। दुनिया में बहुत से लोग जवामर्दी
और बहादुरी का काम वास्ते प्राप्ति, धन और नामवरी के करते हैं, बल्कि जान तक दे देते हैं, पर उसका फायदा चंद रोज का है। लेकिन जो कोई मन और माया और काल और कर्म से लड़े, उसको सच्चे मालिक का धाम और चरणों में बासा मिल सकता है, कि जहाँ अमर और परम आनंद प्राप्त होगा और जन्म मरण का दुख और किसी किस्म का कष्ट और क्लेश नहीं। दुनिया में बहुत से लोग वास्ते प्राप्ति, धन और नामवरी और तरक्की, ओहदे वगैरह के बहुत से काम बहादुरी और जान जोखों के करते हैं, और सख्त मौकों पर और दूर देश में जाकर लड़ाई में शामिल होते हैं, और खूंखार जानवरों से शिकार के वक्त लड़ते हैं, या वास्ते प्राप्ति, धन और शोहरत, अपनी ताकत और बहादुरी के उनको मारते हैं। संत कहते हैं कि ये लड़ाई हर चंद कठिन और जान जोखों की है, पर किसी कदर आसान है। लेकिन जो कोई मन और माया से लड़े और इन दोनों को अपने काबू में लावे, वही सच्चा और पूरा सूरमा है, और वही संसद गुरु और मालिक के दरबार में आदर और बड़ा दर्जा पावेगा। आदमियों और जानवरों से हथियार के साथ लड़ाई में एक बार और एक वक्त की तकलीफ होती है, लेकिन मन और माया के साथ लड़ाई में दम दम की मौत और तकलीफ है। जो कोई इसको कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संसद गुरु की दया का बल लेकर झेले और मैदान से कदम न हटावे और भक्ति दिन दिन बढ़ावे, वही सच्चा बहादुर है, और वही काल और कर्म को जीतेगा, और वही एक दिन कुल मालिक के दरबार में दखल पावेगा। हर किसी की ताकत और हिम्मत नहीं है कि मन और माया का मुकाबला करे, क्योंकि जब तक उसके दिल में संसार के भोग विलास की वासना धरी हुई है और अनेक तरह की चाहें उसके पूरा करने के निमित्त उठती रहती हैं, और वो उनके मुआफिक थोड़ा बहुत जतन करता रहता है, तो वो मन और माया का कर्जदार है, और जब तक कि कर्ज अदा नहीं करेगा तब तक उनके इलाके से बाहर नहीं जा सकता है, और न किसी तरह से उनका मुकाबला कर सकता है। और ऐसा शख्स संतों के सत्संग में नहीं ठहर सकता, और न उनकी जुगत की कमाई उससे बन सकती है। जिस किसी के दिल में संसार का हाल और उसकी नाशमानता देखकर थोड़ा बहुत बैराग दुनिया की तरफ से पैदा हुआ है, और कुल मालिक का खोज कि वो कहाँ है और कैसे मिले मंजूर है, तो ऐसा शख्स संतों के सत्संग का अधिकारी है, और संसद गुरु अपनी दया से उसका संयोग अपने चरणों में आप लगावेंगे। ऐसा शख्स सत्संग में शामिल होकर दुनिया के भोगों की नाशमानता और तुच्छता का हाल संतों के मुख से सुनकर उनसे नफरत करेगा, और कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संसद गुरु और उनके प्रेमी जन की महिमा सुनकर उनमें प्रीत और भाव लावेगा, और उमंग के साथ मन और माया को अपनी परमार्थी कार्रवाई में विघ्न कारक समझकर उनसे मुकाबला और लड़ाई करने को तैयार होगा। जो ख्वाहिश या तरंग वास्ते प्राप्ति जरूरी सामान के बनज़र अपने और अपने कुटुंबियों के गुजारे के औसत दर्जे के मुआफिक मौत से पैदा होवे, वो मुबाह है। लेकिन फिजूल तरंगे और फिजूल ख्वाहिशें वास्ते प्राप्ति, भोग विलास और दुनिया की मान बढ़ाई के परमार्थी जीव को उठाना मना है, क्योंकि इसमें मन और माया ताकत पाते हैं।
जो कोई मन और माया को जीतने का इरादा करके और संत सद्गुरु का बल लेकर लड़ाई शुरू करेगा, वही आहिस्ते आहिस्ते उन पर फतह पावेगा। ये लड़ाई बड़ी भारी और सख्त है और बगैर मदद और दया और मेहर संत सद्गुरु के कोई मन और माया का मुकाबला नहीं कर सकता। मुकाबला करने वाले अभ्यासी को लाजिम होगा कि अपने मन की चौकीदारी रखे और उसकी चाल ढाल को संत सद्गुरु के वचन के मुआफिक दुरुस्त करे। यानी जब जब मन और माया के गलबे के वक्त कोई तरंगें फिजूल या नामुनासिब दिल में पैदा हुए तो उनको फौरन कुल मालिक राधा स्वामी दयाल और संत सद्गुरु की दया के बल से काटे और हटावे। ये बात सच्चे परमार्थ की कार्रवाई में बहुत ज़रूर दरकार है, क्योंकि जो इस तरह पर मन की गढ़त न की जावेगी तो वो हमेशा निज मन और माया का और भी उनके रचे हुए पदार्थ यानी भोग विलास का गुलाम बना रहेगा और बजाय उनसे लड़ाई लेने के उल्टी उनकी ताबेदारी करेगा। जिस किसी को संत सद्गुरु सच्चा प्रेमी और खोजी देखते हैं उसको चरणों में लगाकर और सत्संग के वचन सुनाकर दिन दिन ताकत और मदद देते हैं और अनेक तरह की जुक्तें समझाकर मन और माया से लड़वाते हैं। ये लड़ाई वर्षों बल्कि जन्म भर जारी रहती है। तब कुछ मन ढीला और कमजोर होकर किसी कदर बस में आता है और प्रेमी की ख्वाहिश के मुआफिक काम करता है, यानी अपनी संसारी चाल और आदत छोड़ता जाता है और परमार्थी रहने और बर्ताव इख्तियार करता जाता है। ऐसे प्रेमी और दर्दी अभ्यासी को गुरुमुख कहते हैं, यानी उसके मन में सिवाय मालिक की प्रसन्नता और उसके दर्शन हासिल करने के और कोई चाह जबर नहीं रहती है, और जिनको संसार और उसके भोग विलास प्यारे लगते हैं और उन्हीं के हासिल करने के निमित्त जतन करते रहते हैं, वे मनमुख कहलाते हैं। यानी मन और इंद्रियों के कहने में चलना उनकी आदत है, और जो कोई उसमें कुछ हज डाले या परमार्थी समझौती सुनावे वो उनको बैरी नजर आता है। गुरुमुख यानी सच्चे प्रेमी जन सच्चे मालिक के प्यारे हैं, उनको मालिक सच्ची और भारी बड़ाई देता है और एक दिन अपने महल में विश्राम देकर हमेशा को सुखी कर देता है। मनमुख जीव काल और माया के अधीन रहते हैं और उन्हीं के देश में बारंबार देह धरकर जैसा तैसा सुख दुनिया में पाते हैं और अपनी करनी अनुसार दुख भी भोगते हैं, और जन्म मरण के चक्कर से उनका बचाव नहीं हो सकता है। इसी वास्ते संत सद्गुरु दया करके सब जीवों को समझाते हैं कि जो अमर आनंद की प्राप्ति चाहो तो गुरुमुक्ता इख्तियार करो और मन और माया से चित्त में विरोध रखो, और ये काम सत्संग की मदद और सुरक्षित मार्ग के अभ्यास से बनना मुमकिन है। ऐसा सत्संग और अभ्यास और मन और माया के आहिस्ते आहिस्ते संत सद्गुरु के बल से जीतने की कार्रवाई राधा स्वामी मत में जारी है। ऐसी आसान युक्ति आज तक किसी मत और किसी वक्त में प्रकट नहीं हुई। वो कुल मालिक राधा स्वामी दयाल ने जीवों को निहायत बलहीन और दुखी देखकर आप संत सद्गुरु रूप धारण करके समझाई है। जो कोई सच्चा प्रेमी और दर्दी है और हिम्मत और इरादा पक्का मन और माया के मारने का रखता है, उसको चाहिए कि कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की शरण लेकर और राधा स्वामी संगत में शामिल होकर उपदेश लेवे और अभ्यास शुरू करे, तो वो एक दिन संत सद्गुरु की दया के बल से
इन दोनों पर फतेह पावेगा और निर्मल और आज़ाद होकर माया के घेर के पार कुल मालिक के धाम में पहुंचकर बासा पावेगा और परम सुख और परम आनंद को प्राप्त होगा। वहाँ किसी किस्म का कष्ट और क्लेश नहीं है, हमेशा निर्मल आनंद ही आनंद रहता है। यानी वो स्थान महाआनंद और महाप्रेम का भंडार है और काल और कर्म का वहाँ